देखिए भाइयों, क्या खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का। ये प्रकृति का सौंदर्य जो परमात्मा ने हमको दिया है, हम आत्माओं के लिए तोहफे में। हम्म, उसको कबूल करें, इसको यूज़ करें। ये आप सभी के लिए है। इसका विनाश ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। यही तो जीवन है। प्रकृति का सदुपयोग करें, इससे प्रेम करें, इससे इश्क करें, इसका आनंद लें, इसका सुख लें। जो परमात्मा आपको सुख देना चाहते हैं, प्रकृति के द्वारा ही तो देना चाहते हैं, और दिया भी है, मगर हमने समझा ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया प्रकृति को। कितनी शांति, कितना सुख, कितना आनंद, कितना प्रेम, कितनी करुणा, कितना प्यार, कितना आदर, कितना सौंदर्य परमात्मा ने इस प्रकृति के द्वारा हम आत्माओं को दिया है। इसको समझो भाइयों, इसका विनाश ना करो। इन पेड़ों को ना काटिए, इन पहाड़ों को ना तोड़िए। ये आपका जीवन है। यही तो जीवन है, प्रकृति। इससे प्रेम करो और सुख लो, आनंद लो, ऑक्सीजन लो। यही तो असली ऑक्सीजन है। आज देखिए, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कैसे मारे मारे फिर रहे हैं लोग ऑक्सीजन के लिए। विदेशों से मंगानी पड़ रही है। क्योंकि विदेशों में ऐसा नहीं है जितना भारत में है। विदेशों में पेड़ अधिक नहीं काटे जाते हैं, वहाँ पेड़ों की रक्षा की जाती है, वहाँ प्रकृति से प्रेम किया जाता है, इसीलिए वहाँ ऑक्सीजन है और वहीं से मंगवाई जा रही है। और यहाँ भारत में, इंडिया में देखिए, जगह जगह पेड़ों को काटा जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। पेड़ों को काट के लोग अपनी महल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, सिर्फ लालच के लिए फार्मिंग कर रहे हैं अपनी इच्छानुसार, पेड़ों को काट के, सिर्फ धन के लालच में। लोगों को धन का कितना लालच है कि जो परमात्मा ने इतने सुंदर पेड़ खुद ही लगाए हैं उनको लोग काट देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार लोग न जाने क्या क्या बना देते हैं। ये मूर्खता है। इससे प्रेम करो भाइयों। प्रकृति प्रेम करने के लिए है, क्योंकि ये प्रेम दे रही है। परमात्मा हम पर अनंत इश्क बरसा रहे हैं इस प्रकृति के द्वारा। उस इश्क को समझिए, परमात्मा के इश्क को। इश्क एक से होता है। हम परमात्मा से इश्क कर सकते हैं। प्रेम दो में होता है, यानी हम परमात्मा को इश्क दें, परमात्मा हमें अनंत प्रेम दे रहे हैं प्रकृति के द्वारा। जब वो हमें प्रेम दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोगों को घृणा दे रहे हैं, द्वेष दे रहे हैं, राग दे रहे हैं। समझो भाइयों, समझिए। जब ये धरती बनी थी, इस धरती पर ऋषि मुनि आए थे। परमात्मा ने उन ऋषियों के द्वारा यहाँ पर वेदों के द्वारा, वेदों में जो ज्ञान लिखवाया, जो आयुर्वेद लिखवाया, वो सारा इन्हीं जंगलों से ही तो लिया गया था। जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं उनको बताई गई थी कि ये इस रोग के लिए, ये इस कार्य के लिए है। तो समझिए, ये सारा कुछ आयुर्वेद हमारा इन जंगलों में ही है। इस जंगलों को समझिए, इस प्रकृति को समझिए। लोग मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं। अरे जंगलों में सब कुछ है भाइयों। यहाँ की हवा भी ले ली ना आपने, पानी भी पी लिया यहाँ का,
तो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ नहीं करना, अपने मन को आत्मा पे लगाना है, शरीर पर नहीं। विचारों से परे जाना है, यानी अपनी वृत्तियों से परे होकर के अपनी आत्मा को धारण करें। भाइयों, परमात्मा को ध्यान करें, अनुभूति लें परमात्मा की, आत्मा के द्वारा। आत्मा में प्रवेश करोगे तभी तो लोगे ना, क्योंकि आप सब तो फंसे हैं मन में, बुद्धि में, राग में, द्वेष में, मोह में, अहंकार में, सब फंसे हैं। इससे बाहर निकलिए। ये परमात्मा ने नहीं दिया था, ये तुम्हारी बनाई हुई चीज़ है, मोह। यानी किसी भी आकर्षण को देख करके उसके आकर्षण में आ जाना और उससे मोह करना, अटैच हो जाना। अरे उससे डिटैच हो जाइए। बहुत कुछ है दुनिया में, एक ही में ना फंसो। लोग फंस के रह जाते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरे माता पिता, ये मेरा घर, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी, बस अब मैं राज करता हूँ। अरे उसने, परमात्मा ने पूरी सृष्टि पे आपको राज दिया है। आप थोड़े से राज में ना फंसिए। लोग थोड़े में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं और उससे निकल ही नहीं पाते हैं, और फिर दुख उनके पीछे लग जाता है। क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं है, स्थायी तो नहीं है। सब कुछ नश्वर है, हर चीज़ ने मिटना है। यहाँ मिटने से लोग डरते हैं कि यार मेरे माता पिता ना मर जाए, मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, कि मेरी प्रॉपर्टी को कुछ ना हो जाए, मुझे घाटा ना हो जाए। सब राग में फंसे हैं। राग मतलब प्रिय, जो आपको प्रिय लगता है, जो पसंद किया आपने, उसे राग कहते हैं। द्वेष उसे कहते हैं जब वो चला जाता है। जैसे धूप आई, धूप आपको थोड़ी देर प्रिय लगी, थोड़ी देर बाद वो अप्रिय लगने लगती है। आपको उससे दूरी बनानी पड़ती है। इसी को राग द्वेष कहते हैं। आना और जाना, सुख और दुख। तो हमें इससे परे होना है, राग द्वेष से परे होना है। अपने अंतर मन में जाना है। मन इंद्रियों का राजा है, वो अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है। तो अपने मन को ध्यान में ला करके, मन पे राज करके, मन से परे होकर के आत्मा में आपको प्रवेश करना है। यानी आपको ध्यान करना है, अपनी आत्मा को देखना है। यदि आपने अपनी आत्मा को देखा ध्यान में, तो आप समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं परम प्रकाश हूँ, मैं परम तत्व हूँ। जिस प्रकार ये सूर्य चमकता है ना, हमारा ये चमक रहा है, उसकी किरण हूँ मैं। सूर्य परमात्मा है। ये सूर्य तो कुछ देर का है, छुप जाता है, लेकिन वो सूर्य तो 24 घंटे परमानेंट हमारे सामने है। परमात्मा, उसकी किरण है हम, उसकी आत्मा। जब वो नहीं छुपता तो हम कैसे छुप जाएंगे? हम भी परमानेंट है। यानी वो अमर है तो हम भी अमर है, हमें भी कुछ नहीं हो सकता। होता किसे है? शरीर को। शरीर एक प्रकृति की देन है। जिस प्रकार प्रकृति पल में मिट जाती है, पल में बन जाती है, ऐसे ये शरीर है, पल में बनता है, पल में बिगड़ता है। तो समझिए भाइयों, इन एटम्स को, न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, मॉलिक्यूल्स को समझिए। समझ जाएंगे तो सारा खेल समझ आ जाएगा। ये प्रकृति ने हमें 250-300 के आसपास प्रकार के एटम्स दिए हैं, उसी से ये सारी सृष्टि बनी है। एक दूसरे से मिलके मिलाते जाओ, नई चीज़ बनाते जाओ। ये परमात्मा ने ये सब मिक्स किया है और हमारे लिए बनाया तरह तरह का। हम भी विचारों में बहुत कुछ बनाते हैं, मन के विचारों में बहुत कुछ बनाते हैं, तरह तरह की सृष्टि को बनाते हैं, रचनाएं बनाते हैं। उसकी भी एक रचना है मन की, वो भी बैठा बैठा बनाता रहता है। परमात्मा सोचता रहता है। उसकी सोच का परिणाम हम प्रकृति है। और उसकी सोच तो हटेगी नहीं ना, मिटेगी नहीं ना। जैसे हमारी सोच चलती रहती है, ऐसी परमात्मा की सोच चलती रहती है।
तो इसलिए परमात्मा भी परमानेंट है, आत्मा भी परमानेंट है, उसकी सोच भी परमानेंट है, यानी उसके विचार भी परमानेंट है। चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो हम उनके विचारों में तो हैं, उसके सपने में, उसके विचारों में, उसकी लीला में है, उसके खेल में हम खेल रहे हैं। वो खिला रहा है, हम खेल रहे हैं। तो भाई ये दुख ना कीजिए, मोह ना कीजिए। कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते, परमानेंट नहीं है कुछ भी। आप जो दुख करते हैं कि मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मेरा भाई ना बिछड़ जाए, मेरी माता पिता ना बिछड़ जाए, सब परमानेंट है। मतलब सब एक में से निकले, एक में समाते हैं, एक ही हैं। ये भेदभाव ना सोचिए, अलग अलग ना सोचिए, सारी सृष्टि एक है। कुछ भी नहीं बिगड़ता है, सिर्फ ये तत्व ही बदलते हैं, शरीर ही बदलते हैं भैया, बाकी सब एज इट इज रहता है। तो घबराए ना, कोई नहीं मरता, उसकी सृष्टि अमर है। जब बाप हमारा अमर है तो बच्चे कैसे मर सकते हैं उसके, सोचिए। कोई नहीं मर सकता, सब अमर है। ये थोड़ी देर का ड्रामा है, शरीर को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, जो भी है थोड़ी देर का ड्रामा है। हमारा सूक्ष्म शरीर तो इस शरीर के अंदर है जो इसे चला रहा है, और सूक्ष्म शरीर को चलाने वाली आत्मा है। वो आत्मा तो अमर है, फिर से सूक्ष्म शरीर बना देती है, और फिर से शरीर बन जाता है, सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पर। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें शरीर मिलेगा, वैसी हमें आयु मिलेगी, वैसा हमें स्वास्थ्य मिलेगा। तो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। उपवर्ग भी मिलता है, यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो अगले जन्म में हमें इससे भी बेटर जन्म मिलता है, अच्छे घर में मिलता है, अच्छे घराने में मिलता है। जो हमारे लिए योग्य है परमात्मा हमें वो देता है। तो उस कारण को, उस कारक को समझिए। कारण कौन है, कारक कौन है, कर्ता कौन है, समझिए भाइयों। इस कार्य जगत को समझिए। ये प्रकृति सारा कार्य जगत है, इसमें हम कर्म करने आते हैं, अपनी बुद्धि के आधार पर कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि को इतना स्ट्रांग कीजिए, अपने विवेक को इतना स्ट्रांग कीजिए। यदि आपका विवेक खुल गया तो आपको तत्व ज्ञान हो जाता है, आपको उचित और अनुचित का पता लग जाता है कि मेरे लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। तो आप उपयोगी जो है, उचित है आपके लिए, उसी को ग्रहण करेंगे, और जो अनुचित है उसको कभी ग्रहण नहीं करेंगे, उसे सदा त्यागते ही रहेंगे। तो विवेक आना चाहिए हर पुरुष को। तो विवेक तभी आता है जब जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मतलब हमारे अंदर इच्छा होती है। इच्छा तभी होती है जब हमारा सब चीज़ों से मन भर जाता है। नहीं तो ये मन ऐसी चीज़ है, ये तो कभी भरता ही नहीं है, कई जन्म तक नहीं भरता है। इसको तो बस भोग देते रहिए। ये सृष्टि में आया ही भोग के लिए है। मन तरह तरह के ये भोग करता है, तभी तो संसार को संशय का सार कहा है। यानी पूरा संसार संशय में पड़ा हुआ है, भोगों में लिप्त है। इसको समझिए, संशय के सार को, उससे बाहर निकलिए। यदि आप उससे बाहर निकले तभी तो समझ पाएंगे ना इस सृष्टि को, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या करने आया हूँ, मेरा मूल वतन क्या है, मेरा मूल संबंध किससे है। नहीं तो फंसे रहते हैं अपने मोह में, अपने रिश्तों में, अपने कार्य में, अपने कार्य जगत में, स्वयं के लिए सोचते रहते हैं। आत्मा का तो स्वभाव होता है, वो अपने बेनिफिट के लिए ही सोचती है, हमेशा अपने लिए ही सोचती है, अपने लिए कार्य करती है। मगर परमात्मा सभी के लिए करता है, आत्मा सभी के लिए सोचती है। तो आप अपने जीव को भूलकर, जीव भाव को भूलकर आत्म भाव में आइए भाइयों, आत्मा के लिए सोचिए। आत्मा ही परमात्मा है, अपने आत्म तत्व को जगाइए, यही मैं चाहता हूँ। इस प्रकृति से प्रेम करिए, इस प्रकृति के पास आइए,
ये प्रकृति आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बहुत आनंद और सुख देना चाहती है। ये आई इसीलिए आपको सुख देने के लिए। भाइयों, इस प्रकृति का आनंद लीजिए, इस सौंदर्य का मजा लीजिए। तो भाइयों, मैं यही सेवा करना चाहता हूँ कि लोगों को जगाना चाहता हूँ बारंबार वीडियो बना करके। मेरे कार्य में भी सहयोग कीजिए। मेरा छोटा सा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसको भी ये वीडियो मिलती है शेयर कीजिए। यही चाहता हूँ कि इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया है, अपने शरीर के अंदर भी कोई दुनिया है, जो अमर दुनिया है, जो अंश है परमात्मा का, हर किसी के दिल में बैठा है। उसी तभी तो ये बॉडी चल रही है, तभी तो ये पेड़ मूव हो रहे हैं, ये एटम्स मूव हो रहे हैं, ये पत्ते मूव हो रहे हैं, ये फल बन रहे हैं, ये सब्जियां बन रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। बस हिंसा ना कीजिए। आपको हिंसा के लिए नहीं भेजा है इस संसार में। आप अपने स्वाद के लिए कभी आप जानवरों को काट रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए बलियां दे रहे हैं, मछलियों को खा रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं सोचिए। पक्षियों को मार रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इतना हैवी नेटवर्क देने की क्या जरूरत है 5G? उससे लोग कैसे तड़फ रहे हैं, कैसे पक्षी मर रहे हैं। अरे दूसरे के हित के लिए सोचिए। इस संसार में आए हो तो हित कीजिए, दूसरे का भला कीजिए। आप यदि दूसरे का भला करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भला करे होगा। आप दूसरे की रक्षा करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी रक्षा होगी। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है? हमारी आत्मा का धर्म है। अपनी आत्मा को जगाइए। आत्मा कभी हिंसा करने के लिए नहीं कहती है किसी को, प्रेम करने के लिए कहती है। हर एक से प्रेम करो, सब अपने हैं। प्रेम का मतलब होता है मिटना, देना, कुर्बान होना, सहन करना। क्या कोई सहन करता है? क्या कोई दूसरे के लिए मिटता है? नहीं, सब स्वार्थ में पड़े हैं, दूसरे को मिटाने में लगे हैं। सोचते हैं इसको मिटा दो तो मैं इससे ऊपर आ जाऊंगा, कंपटीशन में लगे हैं। इसको रजोगुण कहते हैं। अपने राजसिक गुणों से दूर हटिए, अपने तामसिक गुणों से दूर हटिए, सात्विकता में आइए, सात्विक बनिए, खान पान शुद्ध कीजिए, विचार शुद्ध आएंगे, वाणी भी शुद्ध आएगी, दूसरे के लिए भले के लिए सोचोगे। जब वाणी शुद्ध आएगी, विचार शुद्ध आएंगे तो कार्य भी शुद्ध होगा, यानी अति सुंदर कार्य होगा, दूसरे के हित के लिए कार्य होगा। उस कार्य को करेंगे आप तो आपको सोचिए फल कैसा मिलेगा। तो आपको प्राप्ति भी फिर वैसी होगी, वर्षा भी वैसी मिलेगी परमात्मा की। तो कार्य जगत में आप कार्य इतना सुंदर करेंगे, अच्छा करेंगे, दूसरे के हित के लिए भलाई करेंगे, तो परमात्मा आपको हजारों गुना भला देंगे, आपको सुख देंगे, आनंद देंगे, कभी कोई रोग नहीं देंगे, उम्र भी अच्छी देंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा देंगे, सौंदर्य भी अच्छा देंगे, आपको संपूर्ण बनाएंगे परमात्मा, शुद्ध। तो आप परमात्मा की वाणी को समझिए भाइयों। इस प्रकृति को समझिए, कितना आनंद देना चाहती है, कितना प्रेम देना चाहती है तुम्हें। बारंबार आइए, इस प्रकृति का भोग कीजिए। ये तुम्हारे लिए भोग के लिए बनी है। इसका मजे लो, इसका आनंद लो, इसके फलों को खाओ। जो पेड़ फल छोड़ता है पका करके उसको ग्रहण कीजिए। ये नहीं कि कच्चे फल को तोड़ा, मसाले से पकाया, जहर बनाया, पैसे के लिए बेचा, ये सब गलत है, हिंसा है ये। जो पक कर के प्रकृति दे रही है आपको, उसको ग्रहण करो ना। जो सब्जियां मिल रही है लो ना, थोड़ा इंतजार करो ना। क्या मारा मारी भाई साहब, ये क्यों? इतनी जल्दबाजी किस लिए? ये जानवरों को मारना किस लिए? उनको भी तो हक है जीने का, वो भी तो वही आत्मा है जो तुम हो। बस वो अपने योनियों में बदल गई है विचारों के कारण। तुम बुरे विचार करो, देखो जैसी प्रवृत्ति तुम्हारी होगी वैसी तुम्हारी अगले जन्म में योनि होगी। तो अपने विचारों को अच्छा रखो, देवता समान रखो, तो आप देव रूप इंसान बनेंगे। और इंसान भी जाति एक ही है। ये जातियां तो पक्षियों में, जानवरों में होती है अलग अलग, योनियां अलग अलग होती है, ये जातियां हैं। अपने अंदर जातियां ना बनाइए। मानव धर्म एक है, इंसान मानव एक है, मानव जगत एक है। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितनी अनंत धरतियां हैं, कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितने चांद तारे हैं, कितने सूर्य हैं। इनको समझिए ना, एक में ना फंसिए।
एक में ना फंसिए। लोग आग की पूजा कर रहे हैं, मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा कर रहे हैं। अरे इससे परे अपने बुद्धि को लेके जाइए। ये सब जड़ है, जड़ से परे चेतन है। चेतन को जानिए ना। तुम्हारे अंदर भी तो वो चेतन है जो तुम्हें फीलिंग्स दे रहा है, जो तुम्हें चेता रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुम्हें सचेत कर रहा है। उसको समझिए। ये क्या तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो पत्थरों को पूछते पूछते। अरे रूप से परे जाओ ना, रंग से परे जाओ, वाणी से परे जाओ, शब्द से परे जाओ, रस से परे जाओ, गंध से परे जाओ। ये सब प्रकृति है। इससे परे चेतना है जो अमर है, एक जैसा है, वो जो कभी नहीं बना, कभी नहीं बिगड़ता, कभी नहीं मरता, एक जैसा रहता है, जिसे सदा कहते हैं। सदा के लिए स्वयंभू, जो अपने आप बना है, अपने आप ही चलेगा और सबको चलाएगा, सबको बनाएगा। ये तो उसका चोला है, एक रंग है उसका, एक कुछ भी समझ लीजिए। उसमें हम फंसे हैं। हर जगह जीवन है भाइयों, ये मत सोचिए कहीं और जीवन नहीं है। सूर्य में जीवन है, वहां पर अग्नि तत्व के दुनिया है। चंद्रमा पे जीवन है, मंगल पे जीवन है, धरती के नीचे जीवन है, पाताल में जीवन है, आकाश में जीवन है। कहाँ जीवन नहीं है? जीव हर जगह है। हमारी बॉडी में भी अनंत जीव हैं जो हमारे अंदर हैं, हमें भी नहीं पता। इस प्रकृति में पत्ते पत्ते में कितने अनंत जीव हैं। सबको जीने का हक है, सब जी रहे हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। सब अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह कोई हिंसा नहीं कर रहा है। अभी तो कोरोना आ रहा है, तुम्हें कैसे तड़फा रहा है, कैसे तुम्हें दुख दे रहा है। और कोरोना आ भी गया तो ये अब दूसरे को बांटते हैं, कितना गलत करते हैं। यदि आपको कोई दुख आया है तो आप दूसरे को जानबूझ के देते हैं कि इसको भी कोरोना कर दो। अरे दूसरे का हित कीजिए, अपना बचाव कीजिए, अपनी दूसरे की रक्षा कीजिए। ये धर्म है। दूसरे की रक्षा तो कर नहीं रहे हैं, एक दूसरे में कोरोना फैला रहे हैं। दूसरे को बीमार करने पे लगे हैं, मारने पे लगे हैं। अरे बचाने पे लगो, सेवा करो भाइयों, सेवा करो। ये सेवा का समय है, जागो। मानव धर्म अपनाओ। मानव धर्म सेवा करता है, दूसरे से प्रेम करता है, दूसरे के हित के लिए करता है, उसी को इंसान कहा जाता है। नहीं तो तुम्हें जानवर कहते। जानवर बुद्धि ना बनो। जानवर ही हिंसा करता है, एक दूसरे को मारता है, खाता है, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। आपको तो भगवान ने इतनी बढ़िया बुद्धि दी है, निर्णय देने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए आपको मन दिया है। सोचो, समझो। अपनी बुद्धि के आगे पर्दा ना लगाओ, ताला लगा के बैठे हैं बुद्धि पे। कमाल है। ये दुनिया सबकी है, सबको बराबर का हक है जीने का। यहाँ सबको बराबरी दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। राजा ना बनिए, राजा एक ही होता है। वो परमात्मा सबका राजा है ना, सबका मालिक एक है। तुम मालिक ना बनो, कुछ पल के लिए आए हो तुम, उस पल का आनंद लो। उस पल में रहो, ऐश करो। थैंक यू भाइयों, बाकी आगे बात करते हैं। बस मेरा यही कहना था, इस प्रकृति से प्रेम करो, इसका आनंद लो। देखना, इस प्रकृति में आते ही आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। आपकी बीमारियां भी सब खत्म हो जाएंगी, आपको दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बड़ी प्रकृति है, बहुत बड़ा धरती है। गैपिंग करके, डिस्टेंस करके दूर दूर अपना घर बनाइए और प्यार कीजिए इस प्रकृति से। पेड़ों को ना काटिए, शहरों को छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, कुछ नहीं रखा शहरों में। भीड़ ना लगाइए। ये क्या मतलब होता है कि आप दूसरे के शहर में सारी दुनिया घुस जाती है पैसा कमाने के लिए और उनको बेचारों को भागना पड़ता है। मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरी दिल्ली छोटी सी होती थी, कभी थोड़े से घर होते थे, छोटा सा दिल्ली का गांव होता था। वहाँ पे पूरी दुनिया आ गई, चारों तरफ के लोग आ गए। आज हमें भागना पड़ रहा है, दिल्ली छोड़ के खाली करके जाना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे चोर आ गए, पैसे वाले, जो हमारे खेतों को खरीद लिया, मकानों को खरीद लिया, चोरियां की, बेईमानियां की, और उनसे बचने के लिए हमें जाना पड़ा दिल्ली छोड़ के। कहाँ कहाँ बेचारे दिल्ली वाले
चले गए छोड़ करके। और आज दिल्ली का क्या हाल कर दिया। जिस दिल्ली को दिल कहते थे हिंदुस्तान का, कहते थे ना दिल्ली वाला दिल वाला, आज कोई भी दिल वाला नहीं है। सारे राक्षस घुस गए हैं वहाँ पर ज़्यादातर, पता नहीं न जाने कहाँ से आकर के, और पूरी दिल्ली को नष्ट कर दिया है। इसी तरह सारे शहरों में हो रहा है। बॉम्बे में भी पूरी दुनिया के लोग आकर के वहाँ बस गए हैं, सारे शहरों को बर्बाद कर दिया है। तो ये सब ना कीजिए। जो स्थान आपको भगवान ने दिया उसमें खुश रहिए, जितनी कमाई दी है उसमें खुश रहिए। इस तरह से आप करेंगे, दूसरे का हक छीनेंगे, दूसरे की ज़मीन पे आप जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? कोरोना मिलेगा ना, मिल रहा है ना, फल मिल रहा है ना तुम्हें। और जाओ दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करो, दूसरे के शहरों में बसो, शहर वालों को भागना पड़ रहा है, अपने घर वालों को भागना पड़ रहा है। आज कोरोना मिल रहा है ना तुम्हें इनाम में, लो। तो ये मिलेगा जब तुम दूसरे का हक छीनोगे ना, तो यही परिणाम होगा तुम्हारा। इसलिए भाइयों, जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहो। थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, कम मिले, उसमें जो भी मिला है उसमें खुश रहो, हैप्पी रहो। और इस प्रकृति से प्यार करो। प्रकृति बहुत बड़ी है, कोई महंगी नहीं है। कहीं भी आप जा कर के खेत ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, कहीं भी जंगल में रह सकते हो प्यार से। ये पेड़, ये जानवर, ये सब आपको प्यार चाहते हैं। जानवरों से प्यार करो। जब तुम उनकी हत्या करोगे तो वो भी तो तुम पे करेंगे, गुर्राएंगे। उनका भी नेचर बदल जाएगा तुम्हें देख के। तुम प्यार करो। देखो, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, दुख दोगे तो कोरोना मिलेगा। देख लो क्या मिल रहा है। पैसे की हवस ने तुम्हें पागल बना दिया है। तो भाइयों, समझिए, अपने जीवन को समझिए। थैंक यू भाइयों, फिर बात करेंगे। हमारे तो जो दिल में आता है बोल देते हैं। कुछ बुरा लगे तो माफ़ करना भाइयों, बस। कुछ पल हैं इस धरती पर, फिर न जाने पता नहीं कहाँ होंगे। ये संदेश हम नहीं दे रहे हैं, दिलवा रहा है कोई। हमारा तो कुछ भी नहीं है। जो दिल में विचार आता है बोल देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये विचार ही तो दुनिया में रह जाएंगे, बाकी क्या रहेगा। हम तो मर जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। थैंक यू।